अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आज़ाद महर और आप आज़ाद महर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक बहुत अच्छी और ज़बरदस्त स्टोरी आपके लिए लाया हूं जिस पे हम बात करेंगे। दो भाई थे, आपस में लड़ रहे थे और उनका बाप चुप होकर उन दोनों को देख रहा था। दोनों भाई लड़ रहे थे, उनका बाप हंस रहा था, वहां खड़े होकर देख रहा था। तो लड़ते लड़ते दोनों का ध्यान अपने बाप की तरफ चला गया और बाप से दोनों ने पूछा कि हम तो लड़ रहे हैं और आप हम पे हंस रहे हैं। तो बाप ने कहा और क्या करूं, आप लोगों पे इसलिए हंस रहा हूं, आप लोग लड़ किस चीज पे रहे हो। तो दोनों ने कहा कि हम जायदाद पे लड़ रहे हैं, घर पे लड़ रहे हैं कि ये बड़ा घर मैं रख लूं, छोटा घर भाई रख ले। तो दोनों इस चीज पे हम लड़ रहे हैं। तो बाप ने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, कल मैं आपको इससे भी बड़ा घर दिखाऊंगा, कल आपने मेरे साथ चलना है। तो अब रात हुई, खैर से रात गुजरी, सुबह हुई, दोनों मुख्तलिफ जगह पे जॉब करते थे, जॉब से छुट्टी कर ली और तीनों तैयार होके, दोनों भाई तैयार होके बाप के साथ जो है ना वहाँ जाने लगे। तो जब तीनों सफर के लिए रवाना हुए तो एक बस में बैठे, 6-8 घंटे का सफर था। जब बस में बैठे तो 2 ही सीट खाली थी, बंदे 3 थे। अब सीट 2 थी और बंदे 3 थे। तो बाप बैठा था, एक भाई घंटा बैठ रहा था, तो एक भाई खड़ा हो रहा था बस में। फिर घंटे के बाद एक भाई बैठ रहा था, दूसरा जो है ना खड़ा होकर सफर कर रहा था। अब 6-8 घंटे का ये सफर चलता रहा। 8 घंटे के बाद ये उतरे, दोनों बस से तीनों उतरे। थोड़ा सफर पैदल चलना था। पैदल चलते चलते एक गांव में आ गए। तो गांव में एक हवेली नजर आ रही थी, बड़ा सा बंगला हवेली नजर आ रही थी। बाप वहां दोनों बच्चों को ले गया, बेटों को, और उनको कहा कि ये देखो हवेली। तो वो हवेली को देख रहे थे। हवेली ज़बून हालत में बनी हुई थी और हवेली के अंदर कबूतर उड़ रहे थे और सारी हवेली में जाला बिछा दिया था मकड़ी ने। तो भाई ने पूछा, दोनों भाइयों ने बाप से कि ये किसकी हवेली है। तो बाप ने मुस्कुरा कर कहा कि ये हमारी हवेली है, आप दोनों जब छोटे थे तो इस हवेली में हम लोग रहते थे। तो बेटों ने कहा कि फिर बाबा ये हवेली इस तरह क्यों बनी। तो बाप ने बताया कि यही हवेली थी, मैं और मेरे भाई इसी हवेली पे लड़ते थे। लेकिन एक दिन मेरे भाई ने कहा कि हवेली तुम रख लो, और मेरा भाई मुझे छोड़ के आउट कंट्री चला गया और ये मुल्क ही छोड़ के वो चला गया। आज हवेली तो मेरे पास है, हवेली खंडर बन चुकी है, हवेली तो मेरे पास है, लेकिन मेरा भाई मेरे पास नहीं है। तो ये जो रिश्ते हैं ना, भाई से बढ़कर कोई दोस्त नहीं होता। इन रिश्तों की कदर कर ले। चीजें जो भी हैं वो बंदा फिर भी ले लेगा, बंदा जगहें, जायदाद, मिल्कियत, हर चीज बना लेगा। अगर जिंदा है, मेहनत स्ट्रगल कर रहा है तो ये जायदादें भी बन जाएगी, गाड़ियां भी आ जाएंगी, मिल्कियतें बन जाएंगी। अगर रिश्ता एक बार टूटा तो वो दोबारा जुड़ नहीं सकेगा। वो मेरा भाई जो है ना वो बाहर रहता है, तो मैं आज अकेला हूँ इस हवेली, मेरे ये किस काम की। तो दोनों भाई समझ गए और शर्मिंदा होके एक दूसरे को उन्होंने गले लगा लिया। तो ये वीडियो देखने वाले जो भी दोस्त मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, तो अपने रिश्तों की कदर करें यार। भाई से बढ़कर कोई दोस्त नहीं होता, भाई से बढ़कर कोई आपका खैर खवा नहीं होता। वालिदैन के बाद कोई खैर खवा है तो अपना आपका भाई है। तो ये मेरी वीडियो प्लीज अपने भाई को लाजमी शेयर करें, ताकि आप लोगों के दरमियान थोड़ी भी रंजिश होगी वो खत्म हो जाए और आप लोग दोस्त बन के जिंदगी जिएंगे ना, तो ये मेरे वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना भी ख्याल रखिएगा और उन लोगों का भी ख्याल रखिएगा जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। थैंक यू, अल्लाह।